नमस्ते बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 10वां पाठ, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया। तो इसके हम अच्छे से पठन करेंगे, पढ़ेंगे और फिर इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो ध्यान से, क्योंजीमल जो नाम है उसमें क्यों दिखाई देता है, और कैसे कैसलिया में कैसे कैसे। तो जो क्योंजीमल है वो क्यों 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 वाले क्वेश्चन पूछता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना। और कैसे कैसे लिया, कैसे, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे कैसे, है ना। इस तरीके से। तो ये दो दोस्त होते हैं, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया। इनके ऊपर ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे मिलिए, ये है क्योंजीमल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। देखो क्योंजीमल में क्यों है ना, क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। आप चाहे जवाब दे चाहे ना दे, ये तो भैया अपना प्रश्न पूछेंगे ही, क्यों क्यों क्यों। और ये हैं उनके दोस्त, कैसे कैसलिया। ये भी कोई काम नहीं, अ, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। तो जब आप इनसे कभी मिलेंगे तो ये आपको परेशान कर देंगे क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछकर, दोनों के दोनों। कौन दोनों, क्योंजीमल और कैसे कैसे लिया। तो क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये किससे मिल रहे हैं, गुरुजी से मिल रहे हैं। गुरुजी को देखो कैसे परेशान करते हैं ये। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये पूछ रहे हैं किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूं। देखो जरा और बाजार में ना नीचे बिंदु दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ऐसे ना। जरा, इसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नुक्ता। जरा बाजार जा रहा हूं। तो क्योंजिमल कहता है बाजार, मतलब क्वेश्चन मार्क कर रहा है बाजार, क्यों क्यों क्यों। तो गुरुजी कहते हैं गेहूं पिसवाना है इसलिए। और फिर वो कहता है कैसे कैसे लिया, कहता है बाजार कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी बोलते हैं साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। थैली देखकर, थैली में क्या है, गेहूं है, तो भारी होगी तो शिवदास ने इस वजह से अपनी गाड़ी दे दी होगी, है ना। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। तो क्योंजिमल कहता है अच्छा गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए, अब गेहूं पिसने से क्या मिलता है, आटा। तो कैसे कैसे लिया पूछता है पिसवाना। यहां से देखो उनके उन्हीं की लाइन में से कुछ ना कुछ पकड़ के हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। देखो पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी कहते हैं चक्की में भाई आटा। अब क्योंजीमल कहता है आटा, आटा ही क्यों पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। गुरुजी कहते हैं क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी, कैसे कैसे कैसे। अब गुरुजी रोटी के बारे में बताते हैं, रोटी कैसे बनती है। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, ठीक है। देखो आग में सानेंगे मतलब, देखो ये देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। आटा लिया, पानी लिया, और उसको जब हम गूंथते हैं ना पानी डाल के, तो इसी को बोलते हैं सानेंगे, ठीक है। सानेंगे, अब क्योंजीमल कहता है सानेंगे, क्यों क्यों क्यों। सुनो,
सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना? सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, ऐसे बोल रहे हैं। अगर आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। समझ आया? जब आप जो रोटी बनती है ना आपकी, उसमें क्या होता है, हल्का सा पानी होता है, जब आप उसको गूंदते हैं तो वही पानी भाप बनकर उड़ता है और रोटी पकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख कितना परेशान कर दिया इन्होंने गुरुजी को, है ना? क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। देखिए रोटी बना रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सानेंगे, अब कैसे कैसे लिया कहता है, सानेंगे, कैसे कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या? अब ये गुरुजी बोल रहे हैं, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे, समेटेंगे मतलब इकट्ठा करेंगे और अच्छे से सान लेंगे। सान लेंगे मतलब वही गूंद लेंगे। समझे? देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऐसे कहने समझे। जैसे आपके अध्यापक स्कूल में आपसे बोलते हैं ना, समझे ना, ऐसे। अच्छा, परात पर, परात पर बोलता है क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। आटा कहाँ पिसता है? चक्की पर। गुरुजी कह रहे मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। अब वो कहता है बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे, वो भाग गए। शुभीर शुक्ला ने लिखी है ये कहानी। कितनी अच्छी कहानी थी, है ना? क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 करके गुरुजी को परेशान कर देते हैं। तो आज आप भी घर पर क्या करेंगे? क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पूछेंगे हर एक से। मम्मी से, पापा से, कुछ भी बात होगी, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, परेशान कर देना उनको भी, आपको जवाब मिलेंगे, देखो, है ना? चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे पापा खाना खा रहे हैं तो बोल देना कैसे कैसे कैसे, बताएंगे कैसे खा रहे हैं। फिर पूछ लेना क्यों क्यों क्यों, क्यों खा रहे हैं, खाना क्यों खाते हैं, फिर वो बताएंगे। फिर उसी में से कुछ पूछ लेना क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, है ना? देखो कितना मजा आता है, करके देखना। चलिए एक इसके थोड़े से प्रश्न उत्तर करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो ही करेंगे। तुम्हारी समझ में क्या आया? तुम्हारी, इसका रंग चेंज कर लेते हैं। तुम्हारी समझ में क्या आया? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। उसको आप लिखेंगे, ठीक है? प्रॉपर पूरा कॉपी में पूरा लिखेंगे। गेहूं लिए जा रहे नहीं थे, ऐसे लिखेंगे। गुरुजी थैली में गेहूं लिए, इसमें लिखा नहीं जा रहा अच्छे से, जा रहे थे, ऐसे पूरे पूरे उत्तर लिखने हैं आपको, ठीक है? ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? तो अभी आपने देखा उनके साथ मिलने पर क्यों भटकते रह जाएंगे, क्योंकि वो क्यों 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 और कैसे 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 की झड़ी लगा देते हैं। चलो मैं आपको एक बार उत्तर बोल रहा हूं, आप उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है? क्योंजीमल और कैसे कैसलिया, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम भटकते रह जाएंगे, क्योंकि इनके क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होते। ये क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछते ही रहते हैं और आप भटकते रह जाएंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम
भटकते इसलिए रह जाएंगे क्योंकि उनके क्यों और कैसे वाले प्रश्न कभी समाप्त ही नहीं होते। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? तो अब गुरुजी क्या लेकर जा रहे थे? थैली। थैली में क्या था? गेहूं। अब गेहूं इतना भारी होगा तो शिवदास ने सोचा होगा गुरुजी अगर जाएंगे अ, थैली लेकर तो उनको परेशानी होगी, दूर जाना है चक्की में आटा पिसवाने, तो उन्होंने अपनी साइकिल दे दी। चलो मैं एक बार उत्तर पढ़ के दिखाता हूं, आप उसको ऐसे ही लिखना, अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। शिवदास ने भारी थैली ले जाते देखा और सोचा गुरुजी थक जाएंगे, इसलिए उसने गाड़ी दे दी। उसने गाड़ी दे दी। तो अब देखो यहां पर रोटी एक नाम अनेक, इसको आखिरी करेंगे बस, इसके बाद और नहीं करेंगे, ठीक है। रोटी एक नाम अनेक, कैसे? अच्छा मेरे को आप एक काम और करेंगे, एक प्लेट लेंगे और उसमें आटा लेंगे, ये सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। उसमें आटा लेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे, ठीक है, 4-5 रोटी का, और पानी से डालकर उसको धीरे धीरे गूंदेंगे मम्मी पापा के सामने, ताकि वो थोड़ा देख सके कि आप कैसे कर रहे हैं। उसको गूंदेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, मम्मी पापा से वीडियो बनवा लेना और ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। करोगे इतना? ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, ये तो कर सकते हो ना, आटा गूंद के दिखाएंगे। हाँ, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। तो यहां पर आप लिखेंगे, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे अब जो आपके क्या नाम है, नीलाद्री सर हैं, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से हैं, बंगाल से। तो वहां पर रोटी को क्या बोला जाता है? ऐसे बोला जाता है, रूटी। रूटी। जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर क्या बोला जाता है? फुल्का। 2 फुल्के दे दो, 3 फुल्के दे दो, फुल्का, है ना। और चपाती भी बोला जाता है कई जगह। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, यहाँ लिखेंगे। और भी आप जो है अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पर क्या बोला जाता है वो भी देखेंगे, अलग अलग जगह पर, लैंग्वेज में नहीं, अलग अलग जगह पर क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज जो है हम इतना ही करेंगे। अच्छा इस पर भी गोला लगा लेना, आखिरी वाले पर, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना, और कुछ और, अगर और कुछ और कहते हैं तो उसको भी लिखोगे। तो मेरे घर पे तो आटा गूंदना कहते हैं, आपको यहाँ पर जो कहते हैं वो लिखेंगे, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो वो अपने आप से लिखेंगे। तो इतना करेंगे आज, ठीक है बच्चों। और अच्छे से इस कविता कहानी को पढ़ो, और जो नीचे मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं वो करेंगे। और होमवर्क आपका सिंपल सा मैंने 2 दिए हैं, एक तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और आटा गूंद के वीडियो भेजेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।